सभी किसान साथियों को नमस्कार। साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। साथियों, वीडियो को पूरी देखना। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको सेटिंग का मास्टर बना दूंगा, मशीन की सेटिंग का मास्टर बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है साथियों। कई महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में मैं जानकारी दूंगा आज। जैसे कि मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। स्टार्टिंग करते हैं पुलियों से। पुली आप बराबर की भी रख सकते हैं या 1 इंची छोटी रख सकते हैं ऊपर वाली को। जैसे अब 11-11 की पुली चली हुई है तो 11-11 की पे चला लो, ठीक है। और अगर आपका ट्रैक्टर बड़ा है, ठीक है, 55-60 HP है, तो आप 1 नंबर छोटी करके भी ऊपर आप चला सकते हैं। यानी कि नीचे अगर 11 है तो ऊपर आप 10 करके चला सकते हैं। आपका ट्रैक्टर 14 की RPM पर चलता रहेगा। अगर ट्रैक्टर आपका छोटा पड़ जाता है तो आप पुली बराबर की कर सकते हैं। मैं सरसों पे चलाता हूँ बराबर की पे। अब मैं गेहूं की सेटिंग कर रहा हूँ, इस वजह से मैं सब चेंज कर रहा हूँ, ठीक है साथियों। मैंने पुली चेंज कर दी है, उसकी जानकारी दूंगा मैं आगे। तो ये बस मिस्त्री के पास जाके होगी ये। अब हमें जो मिस्त्री है मशीन का, उसके पास जाना है। ये निकलेगी वेल्डिंग से पुली। अब इसको हम 1 इंच ऊपर छोटी करेंगे। अब ये सरसों पर चल रही थी, ठीक है साथियों। देर न करते हुए आते हैं आगे। ये है जाल, 3.5 सूत का इसका जाल है, गेहूँ वाला। ये जाल लगाया जाएगा। अभी लगाया हमने इसीलिए नहीं है क्योंकि इससे लगाने से पहले एक आपको जानकारी देनी है, ठीक है साथियों। कमेंट आ रहे थे, हमारे बल्लू तिवारी जी हैं एक हमारे सब्सक्राइबर। उनका कमेंट आ रहा था कि भाई बीच वाले पर्दे के ऊपर वीडियो बनाओ। ये जो पर्दे होते हैं, देख सकते हैं आप, ये पर्दों के बोल्ट होते हैं ये, और पर्दे होते हैं ये। नीचे देखो, वो यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ से दिखेगा, दिखाई नहीं देगा। ये मैं नीचे से दिखाता हूँ आपको। इनकी सेटिंग ऊपर से होती है, मैं बता देता हूँ। और पर्दे दिखाता हूँ मैं कौन सा होता है, और इनके काम बताऊँगा पर्दों के मैं। इनके बहुत ही महत्वपूर्ण काम होते हैं इनके। इनकी जानकारी हर किसी को नहीं होती है, कोई नहीं जानता इन चीज़ों को। देखो, ये सामने वाला पर्दा है, दिख गया? ये जो है कौन सा, ये जो दीवार सी लगी हुई है ये वाली, ठीक है। ये जॉइंट पे से नीचे जो है, जो ये खांचों में फंसा हुआ है, ये होता है पर्दा। एक पर्दा इससे आगे है। ध्यान से सुनना दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन जानकारी पूरी मिलेगी। ये जो पीछे वाला पर्दा है, इसका काम होता है कि इसका प्रेशर बनाना हवा का, यानी कि माल को यहाँ से खींचना। ये 5 से 6 इंच का गैप होना चाहिए इसमें, ठीक है। किसी किसी मशीन का कम ज़्यादा भी चलता है, हर मशीन की अलग सेटिंग होती है। लेकिन इसका काम क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसका काम ये होता है कि जो तुम्हारा पर्दे पर माल इकट्ठा होना, ठीक है, और भूसे में दाना जाना अनाज का, ये इसी पर्दे की वजह से होता है। वो कैसे होता है? अगर आप इस पर्दे को ऊपर की तरफ कर दोगे, ठीक है, तो प्रेशर कम हो जाएगा। सीधी सी बात है कि आप कोई इतना बड़ा पाइप है, उसमें फूंक मारेंगे आप मुंह से तो प्रेशर कम बनेगा। और कोई इतना बड़ा पाइप है, उसमें फूंक मारेंगे तो उसमें प्रेशर ज़्यादा बनेगा। यही सिद्धांत इसका होता है। इसको आप नीचे करते ले जाओगे, नीचे करते ले जाओगे, इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा यहाँ से खींचने का। ये जब इतनी सी जगह में माल खींचेगा, कढ़ाई से खींचेगा, फिर जगह हो जाएगी इतनी, तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस पर्दे का काम होता है प्रेशर बनाना। अगर आपके चलने पर माल इकट्ठा हो रहा है तो या तो ये बिल्कुल ज़्यादा नीचे है तो इकट्ठा हो रहा है, और या बहुत ज़्यादा ऊपर है ये पर्दा, तब माल इकट्ठा होगा। समझे? जैसे अगर ये माल इकट्ठा हो रहा है तुम्हारे चलने पे, तो इसका कारण ये है कि या तो तुम्हारा बहुत नीचा है, ये इसमें माल क्रॉस नहीं हो पा रहा, यहाँ से माल क्रॉस नहीं हो पा रहा, और या ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा ऊंचा है, इसका प्रेशर नहीं बन पा रहा, उस वजह से माल इकट्ठा हो जाएगा। और जब माल इकट्ठा हो जाएगा तो सीधी सी बात है, भूसे में तुम्हारे अनाज के दाने जाएंगे, ठीक है साथियों। अब एक पर्दा इससे आगे है, जो मैंने ऊपर 2 बोल्ट दिखाए थे आपको, ठीक है साथियों। एक पर्दा इससे आगे है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो आगे वाला बोल्ट दिख रहा है लंबे वाला, वो इस पंखे की हवा को कम करता है। इसको आप ऊपर करते जाओगे, पंखे की हवा कम होती जाएगी। मान लो कचरा जा रहा है, भूसे में दाना जा रहा है, ठीक है, और तुम्हें लग रहा है कि हमारी मशीन आगे की तरफ भूसा बहुत दूर तक फेंक रही है यहाँ इससे,
इस वाले हॉल से भूसा बहुत दूर जा रहा है और भूसे के साथ में तुम्हारा अनाज भी जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको इस बोल्ट को टाइट करते रहना है, यानी ये पर्दा ऊपर उठ जाए पूरा, पूरा नहीं मतलब जहाँ तक तुम्हारा अनाज जाना रुक जाए वहाँ तक इस पर्दे को टाइट करना है। और प्रेशर बनाने के लिए छोटा वाला बोल्ट है, वो बोल्ट है। हर मशीन की सेटिंग होती है, अपने हिसाब से कर लें। और किसी भाई को समझ ना आए तो भाई मुझे कमेंट कर दें, नंबर ले लें, मेरा बात कर लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी मदद करने में साथियों। मुझे अपने किसान भाइयों की मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर जानकारी आपको मिले और आप कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई करूँगा। नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, नंबर लो, फ़ोन पे बात कर लो। पर भाई सुबह 8 बजे से लेके और शाम को 8 बजे के बीच ही करना। सुबह 8 बजे से पहले मत करना और रात को 8 बजे के बाद मत करना, नंबर उठेगा नहीं भाई, क्योंकि काफ़ी फ़ोन आते हैं भाई, तो मैं साइलेंट करके रखता हूँ। बाकी पुलियों की बता दी मैंने तुम्हें, और तुम्हारे पर्दों की विशेष डिमांड आ रही थी। और एक पर्दा साथियों ये है पीछे वाला, ये पर्दा किस काम का है, मान लो आपकी मशीन दाना उड़ा रही है, इसे थोड़ा सा पीछे कर ले। अभी ये मैंने पूरा बाहर निकाल रखा है तो मैं दिखाने के लिए, पहले बीच वाले पर्दे के लिए इसे जैसे ये रहता है यहाँ पे, इसे इतना ऊपर रखें, एक उंगली चली जाए बस, ठीक है। यहाँ पे रखें से एक उंगली के बराबर गैप, इसमें एक उंगली आ जाए यहाँ पे ऐसे, और आपको लगे कि मशीन दाना उड़ा रही है, इसको थोड़ा सा ऊपर खींच लें, ऐसे बाहर की तरफ खींच लें, मशीन दाना नहीं उड़ाएगी, ठीक है साथियों। और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, ये जो पुली है मैंने चेंज कर दी है, ये रखी हुई है। ये पुली थी 80 दांते की हमारी सरसों के लिए, ये हमने निकाल दी है, ये बड़ी चैन है इसकी, ये हमने निकाल दी, ये पुली निकाल दी है। अब हमने इस पर लगा दी है 50 दांते की पुली, ठीक है साथियों। अगर आपका ट्रैक्टर 55 से ऊपर यानी 60 हॉर्स पावर का है तो आप इसे 45 की भी यूज़ कर सकते हैं, इसको निकासी बढ़ जाएगी। और आपका ट्रैक्टर जब बड़ा है तो लोड मानेगा ही नहीं, लेकिन मेरे साथ में ये 50 की आई, मैं 50 की चला रहा हूँ। देखूँगा ट्रैक्टर मेरा फ्री चलता है इस बार भी तो मैं इसको 45 दांते की कर दूँगा साथियों। जाल तुम्हारा ये है ही है 3.5 सूत का। 3.5 सूत का मतलब ये है कि इसमें उंगली आ जाती है इतनी। भाई किसी भाई की उंगली बड़ी होगी, किसी की छोटी होगी, मोटी पतली का फ़र्क होगा, लेकिन मेरा 3.5 सूत का जाल है ये, ठीक है साथियों। 3.5 सूत का जाल है। और ये जो एल्फर हैं, कहीं स्टड बोलते हैं इन्हें, कहीं हेल्पर बोलते हैं, कहीं एल्फर बोलते हैं, इसके और जाल के बीच में जो ये जाल डालेंगे हम, ये वाला, इस जाल के बीच में और इनके बीच में 1 उंगल का गैप होना चाहिए, ठीक है साथियों। और मुड्डी की सेटिंग बता देता हूँ मैं आपको। तुम्हारी मुड्डी के बीच में गेहूं के दाने के बराबर गैप होना चाहिए, देख सकते हैं आप। दिख गया, मतलब समझ में नहीं आएगा आपके ऐसे इस तरह से बारीकी से, लेकिन मतलब गेहूं के दाने के बराबर गैप होना चाहिए, ठीक है साथियों। किसी भाई को और जानकारी चाहिए पर्दों के बारे में, क्योंकि पर्दों की जानकारी हर किसी को नहीं होती है, कन्फ्यूज हो जाती है पब्लिक, तो भाई मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये पर्दा है तुम्हारा पंखे की हवा कम करने वाला, आगे वाला पर्दा जो पंखे की तरफ, ये पंखे की हवा कम ज़्यादा करेगा। भूसा दूर मार रही है, इसे ऊपर उठा लें, भूसा दूर नहीं जाएगा और अनाज में दाना नहीं जाएगा। ये पर्दा है प्रेशर बनाने का, ड्रम साइड वाला जो है ये प्रेशर बनाता है। प्रेशर तुम्हें देखना पड़ेगा अपने हिसाब से, मैं फिक्स नहीं बता सकता कि 3 इंची रखो, 4 इंची रखो, 5 इंची रखो, क्योंकि हर मशीन का हिसाब अलग होता है साथियों। किसी भाई के समझ में अगर ना आया हो तो भाई कमेंट कर लें, कमेंट का रिप्लाई मिलेगा विदिन 24 आवर्स के अंदर, ठीक है साथियों। सेम डे में कमेंट का आपके रिप्लाई करूँगा, ज़रूरत पड़ेगी आप मेरा नंबर ले लेना, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी भाई। जब तक आपका प्यार नहीं मिलेगा आप लोगों का तो हमारा फ़ायदा क्या है वीडियो बनाने का। इसीलिए भाई कोई परेशान हो तो कमेंट कर ले, पूरा रिप्लाई करूँगा, पूरी मदद करूँगा साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, धन्यवाद।